स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम चैप्टर सेल कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आज हमें सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो साइटोप्लाज्मा के अंदर रहती हैं और वो हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है। बात करते हैं सबसे पहली ऑर्गेनेली की, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईआर। ईआर अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके का एक नेटवर्क होता है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में अराउंड द न्यूक्लियस। इस तरीके का एक नेटवर्क होता है, जिसलिए हमने इसको क्या कहा, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये हमारी जनरली दो तरीके की होती हैं। ये एक होती है RER, जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इन्हें डिवाइड किया है, बेस क्या है इसका, राइबोसोम। कि अगर हमारे पास इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, तो अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या कहलाता है, RER। और अगर राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कहलाता है, SER। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन। मतलब जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वहां पे प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। तो क्योंकि RER के साथ राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और क्योंकि SER के साथ प्रोटीन राइबोसोम्स नहीं है तो वो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, मतलब एक तरह का फैट बनाते हैं। अब प्रोटीन और लिपिड मिलके क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन। मतलब जब प्रोटीन और फैट मिल जाते हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मींस द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज नोन एज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो था वो डिस्कवर किया गया था कैमिलियो गोल्गी के थ्रू। वो कैमिलियो गोल्गी ने क्या किया, गोल्गी एपरेटस को डिफाइन किया लाइक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो सारे के सारे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 फंक्शन जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या करता है, जो भी काम ER मतलब जो भी प्रोटीन या लिपिड्स ER बनाता है उसको वो डिस्पैच करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज, वो स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ सेल में बन रहा है और अगर वो बाकी ऑर्गेनेलीज को नहीं मिला तो वहां पे उस चीज के बनने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए जो भी ER बनाता है, गोल्गी ऑपरेटर्स उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। Third one is lysosomes. Lysosomes, very important question again, are known as suicidal bags of the cell. ऐसा क्यों कहते हैं, इस पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए, एक सिंपल स्फीयर जैसी वेसिकल होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव, जो किसी चीज को डाइजेस्ट करे। अब होता क्या है एक्चुअल में कि जब भी कोई सेल के अंदर कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल एंटर किया या कोई पार्ट सेल का खराब हो गया, तो ये लाइसोसोम उसके पास अप्रोच करता है और अप्रोच करने के बाद वहां पे पहुंचकर बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट करने के बाद वो उसको चारों तरफ से घेर कर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो क्योंकि अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं कि क्योंकि ये सेल की सफाई करने में मदद करता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं। अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता कौन है, RER। तो RER का सेकेंड फंक्शन क्या हुआ, इट हेल्प्स इन मेकिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। और एक फंक्शन SER का और हम ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह के ड्रग्स हैं, किसी तरह की टॉक्सिफिकेशन है, तो उसको रिमूव करने में भी SER जो है वो मदद करता है। आगे बढ़ते हुए अपनी 4th ऑर्गेनेली की तरफ, हमारी 4th ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 2 लेयर्स हैं। एक तो ये वाली जो लेयर है इसे हमने बोला है आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर जो हमने फोल्ड्स बनाए हैं ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये आप देख सकते हो कि हमने बहुत ज्यादा फोल्डेड है, तो ये ज्यादा फोल्डेड होने की वजह से हम इसे कहते हैं डीपली फोल्डेड। अब डीपली फोल्ड होने की वजह से क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारा खाना फाइनली टूटता है
तो टूटने के बाद बिल्कुल एंड प्रोडक्ट जो होता है उसकी एनर्जी होती है। खाना हम इसलिए तो खाते हैं कि ताकि हमें एनर्जी मिले, लेकिन जो खाना हमने खाया उसकी सारी की सारी एनर्जी एक ही वक्त पे तो यूज हो नहीं जाती, तो जितनी बॉडी को चाहिए बॉडी यूज कर लेती है। जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो हमारी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP which is known as adenosine ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसको स्टोर कर लिया जाएगा। जैसे जहां पे हमारे शहरों में जहां पे बिजली स्टोर की जाती है उसे हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना लास्टली टूट कर अपना एनर्जी बनती है और वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर की जाती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी बनी थी स्टोर हो गई। अब जिस भी सेल ऑर्गेनली को एनर्जी की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी की फॉर्म में भेज देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि इसे स्ट्रेंज ऑर्गेनली कहा जाता है। स्ट्रेंज ऑर्गेनली कह लो या यूनिक ऑर्गेनली कह लीजिए। कि क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि पूरे सेल में, एनिमल सेल में स्पेशली, सिर्फ ये एक ही ऐसी ऑर्गेनली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स है। अब आप ही बताइए कि अगर खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होंगे, राइबोसोम मैंने अभी पहले ही बताया था कि जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वहां पे प्रोटीन बनेगा। अब क्योंकि इसके पास खुद के राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है भाई, तो किसी के ऊपर इसको डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इसको यूनिक या स्ट्रेंज ऑर्गेनली कहा जाता है। आगे मूव करते हुए फिफ्थ हमारी ऑर्गेनली है प्लास्टिड्स, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। हमारे अंदर नहीं है क्योंकि हम खाना नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स के अंदर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज और यूनिक ऑर्गेनली कहा जाता है, सेम प्लास्टिड्स को भी यूनिक ऑर्गेनली कहा जाता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है। रीजन भी अगेन दोबारा उसके पास डीएनए और राइबोसोम्स अपना खुद का प्रेजेंट होता है। अगर हम डिवाइड करें प्लास्टिड्स को तो हम दो पार्ट में भी कर सकते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस एंड कलर्ड प्लास्टिड। चाहो तो आप तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, मतलब जो आपने आलू देखा है, आलू के अंदर जो हमारा व्हाइट कलर का पोर्शन होता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स। सो ये जनरली क्या करता है, ऑयल, प्रोटीन्स, उन सबको स्टोर करने का काम करता है। अब ये दो हमारी बची क्लोरोप्लास्ट और दूसरी बची क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज स्पेशली मेंट फॉर द टर्म ग्रीन, मतलब जो जहां पे भी हमारे पास ग्रीन इन कलर है वो हमारा सारा का सारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनली कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी क्लासेस से इस चीज को पढ़ते आए। फिर आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। व्हाइट और ग्रीन को छोड़ के जो भी कलर आप चाहे टमाटर में देखते हो, चाहे बैंगन में देखते हो, किसी भी चीज में देखते हो, वो कलर दिया जाता है क्रोमोप्लास्ट के थ्रू। आगे मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ एंड लास्ट ऑर्गेनली जिसका नाम है वेक्यूल्स। ये सिंपल सैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के। प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं ये बड़े होते हैं, दे ऑक्यूपाई 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। वेयरएज जो एनिमल सेल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं तो इसलिए उसका जो साइज होता है वहां पे बहुत छोटा होता है। बात करें इसके फंक्शन के बारे में तो इन्हें हम जनरली कहते हैं स्टोरेज सैक्स। शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, इन सबको स्टोर करने का काम है वेक्यूल्स का। और उसके अलावा ये सेल को एक प्रॉपर शेप मेंटेन करने में मदद करता है। और वी कैन से इट गिव्स द प्रॉपर टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ताकि उसकी जो सेल वॉल है वो मेंटेन रहे उसकी शेप। आगे ऑर्गेनलीज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे हम एक चीज बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं। आपने 6 ऑर्गेनलीज पढ़ी है और आप देखिए हर एक ऑर्गेनली अपना अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब क्योंकि एक सेल इतनी सी चीज जो हमें दिखाई भी नहीं देती, उसके सब एटॉमिक पार्ट सेल ऑर्गेनलीज इतना सारा काम कर रही हैं, इसीलिए सेल को बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, व्हाई सेल इज नोन एज बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज इट परफॉर्म्स एन नंबर ऑफ फंक्शन। आप इनमें से कोई भी फंक्शन जो है अपने आंसर में लिख सकते हैं। आगे आते हुए सेल डिवीजन, नाम से पता लग रहा है ना कुछ, सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करना। हम बेसिकली इंसान या कोई भी चीज जो लिविंग है उसमें ऑल टाइम सेल डिवीजन होता है, मतलब पैदा होने से लेके मरने तक पूरी बॉडी क्या करती है, सेल डिवीजन करती है।
फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे हम पैदा होते हैं तब जो सेल डिवीजन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एज बढ़ते बढ़ते सेल डिवीजन का जो रेट है वो डिक्रीज होने लग जाता है। आपने बहुत ये चीज सुनी भी होगी कि बाई चांस अगर किसी छोटे बच्चे की हड्डी टूट जाती है तो वो तो फिर भी बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है क्योंकि सेल डिवीजन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वही कोई 50-60 के आसपास की किसी की हड्डी अगर टूट जाती है तो उसे रिकवर करने में महीनों लग जाते हैं, बिकॉज उसका सेल डिवीजन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। तो ये जो सेल डिवाइड करता है जैसे कि 1 से 2 में, फिर ये 2 आगे के अंदर, इसे हम सिंपल क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, जिससे वो बना, और आगे जो टूट के बने हैं उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जो सेल डिवीजन है वो 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है माइटोसिस, ये सिंपल प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया, विच टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और जो मियोसिस होता है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट हमारे डिफरेंस रहते हैं 2। पहला है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल और दूसरा है यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। सो एनिमल सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। प्लास्टिड्स, क्योंकि खाना नहीं बनाना होता है एनिमल सेल को, तो उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। विक्यूल्स मैंने आपको बताया अभी कि छोटे होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में 50 to 90% दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल साइड में होता है और एनिमल सेल के अंदर वो सेंटर के अंदर होता है। सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते तो उनको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एनिमल सेल्स मूव करते हैं इसलिए उन्हें सीलिया की जरूरत पड़ती है फॉर मूवमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं क्योंकि एनिमल सेल को डेली बेसिस पे वर्क करना होता है, सो दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होते हैं और प्लांट सेल्स में बहुत ही कम नंबर में होते हैं। लाइसोसोम्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं और प्लांट सेल के अंदर रेयर होते हैं। आगे लास्ट डिफरेंस है हमारा प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। अगर डिवाइड करें, प्रो मीन्स पुराने, या कह सकते हो कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकारियोटिक वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो अगर इनको हम वैसे डिवाइड करें, इनकी सेल वॉल जनरली अमीनो एसिड से, और प्लांट्स में जैसे कि यूकारियोटिक प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमेशा यूनिसेलुलर रहते हैं, मतलब एक सिंगल सेल से ही बनते हैं। यूकारियोट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 2.0 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, और यूकारियोट 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर में वेरी करता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था, और यूकारियोटिक में न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर राइबोसोम बहुत छोटा होता है, इनमें राइबोसोम बहुत बड़ा होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं बाइंड डिफ्यूजन से, 1 से 2 बनते हैं। और ये हमारे अंदर मैंने आपको भी बताया कि माइटोसिस प्रोसेस जो होती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक वो चलती रहती है। इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज असेक्सुअल, एंड इसमें हमारे क्योंकि प्लांट्स भी इंक्लूड है, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है। एंड लास्टली अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम बैक्टीरिया ले सकते हैं प्रोकारियोटिक के अंदर, एंड प्लांट एंड एनिमल सेल ले सकते हैं यूकारियोटिक के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इतने तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।